अपोजिशन ने अदम एतमाद असम्बली में पेश करने के लिए पीर तक की डेडलाइन दे दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि स्पीकर असम्बली अपने ओहदे की तौहीन कर रहा है। स्पीकर को कहते हैं तहरीक इंसाफ का कारकुन ना बने। शहबाज शरीफ बोले अभी भी वक्त है, स्पीकर होश के नाखुन लें, कोई नुकसान हुआ तो इमरान खान से हिसाब लेंगे। हुकूमत ने नई चाल चल दी, पीर 21 मार्च की बजाय 25 मार्च को इजलास बुलाने का फैसला। अपोजिशन की वार्निंग के बाद वजीर आजम, स्पीकर और वज़रा का राब्ता हुआ। ओआईसी इजलास के बाद कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर इत्तफाक। तहरीक अदम एतमाद पर आइन के तहत अमल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। आईजी इस्लामाबाद से सिंध हाउस पर पीटीआई कारकुनों के हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई को नोटिस। पीर से समात रोजाना की बुनियाद पर होगी। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या हुकूमत कोई रेफरेंस ला रही है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस पीर तक दायर करेंगे। ज़मीर फरोशी के खिलाफ कौम का गुस्सा देख रहा हूँ। पीटीआई के वोट से मुंतखब अरकान पर अवामी दबाव है। अदम एतमाद का वक्त करीब आएगा तो सब वापस आ जाएंगे। वजीर आजम को अभी भी यकीन। कहने लगे खरीदो फरोख्त की सियासत पर किसी को शर्म नहीं आ रही। पुरअमन एहतजाज जमहूरियत में पीटीआई कारकुनान का हक है। अवाम 27 मार्च को बताएंगे वो कहाँ खड़े हैं। जब जहाज उड़ता था तब जमीर कहाँ था। अब अपने लोगों को गधा और खच्चर कह रहे हो। ये जंग हम जीत चुके हैं। नाजायज हुक्मरान के अफरे किरदार को पहुंचेंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी पुरएतमाद। सरदार अख्तर मैंगल बोले इमरान खान क्लीन बोल्ड नहीं, हिट विकेट होंगे। तहरीक इंसाफ के 14 बागी अरकान कौमी असम्बली को नोटिस। वजीर आजम के सामने पेश होने का हुक्म। नूर आलम खान, अफजल ढांडला, नवाब शेर वसे, राजा रियाज, अहमद हसन डहर, राना कासिम नून को नोटिस। गफ्फार वटू, बासित बुखारी, आमिर तलाल, ख्वाजा शराज, नुसरत पठान, वजीहा कमर, रियाज मजारी भी शामिल। 7 रोज में माफी मांगकर गैर मशरूत तौर पर वापस आने की मोहलत दी गई। दूसरों को शोकॉज जारी करने से पहले अवाम के नोटिस का जवाब दें। मरियम नवाज का वजीर आजम को मशवरा। आपने मुल्क को महंगाई, बदअमनी और गुर्बत में धकेल दिया। आपके पार्टी अरकान अवाम का सामना नहीं कर सकते। आप एक बोझ हैं जो अब कोई नहीं उठा सकता। कानूनी माहिरीन ने मुनहरिफ अरकान को शो कॉज पर सवाल उठा दिए। अरकान ने अभी तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट नहीं दिया, इसलिए इनहराफ की शिक का इतलाक उन पर नहीं होता। उन्होंने अभी किसी दूसरी जमात में शमूलियत का ऐलान भी नहीं किया, इसलिए ये नोटिस दुरुस्त नहीं। वजारत खजाना की नाकामी को वज़ीर आज़म ने कामयाबी बना दिया। करंट अकाउंट खसारा 12 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह को छू गया। इमरान खान की ट्वीट में जनवरी फरवरी का मुवाजना ना करके क्रेडिट लेने की कोशिश। इससे पहले 2018 में करंट अकाउंट खसारा 10 अरब 82 करोड़ डॉलर रहा था। घर बनाना और घर चलाना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो गया। सीमेंट की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 2 हफ्ते में कीमत में 200 रुपए का इजाफा। सीमेंट की एक बोरी की कीमत 950 रुपए हो गई। घी, चावल और बेसन की कीमतों में भी इजाफा। 1 किलो घी की कीमत 462 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर सुपर बासमती चावल 15 रुपए इजाफे से 155 रुपए किलो। बेसन की कीमत 30 रुपए बढ़कर 190 रुपए किलो हो गई। नए तालीमी साल में वालिदैन को महंगाई की सलामी। कागज, कॉपी, स्टेशनरी की कीमतों में 2 गुना इजाफा। उर्दू बाजार में आम इस्तेमाल का कागज 75 से बढ़कर 185 रुपए किलो पर पहुंच गया। फोटो कॉपी और प्रिंटर के लिए इस्तेमाल होने वाले पेपर का पैक 480 रुपए से 950 रुपए का हो गया। वजीर आजम के सेक्रेटरी का वर्ल्ड बैंक तकर्री का खुफिया नोटिफिकेशन 24 न्यूज सामने ले आया। आजम खान की तकर्री का नोटिफिकेशन मामूल से हटकर 21 फरवरी को जारी किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नवीद कामरान बलोच की मुद्दत मुलाजमत 30 अक्टूबर 2022 को खत्म होगी। लाहौर मेजबानी के लिए तैयार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आखिरी टेस्ट पीर से शुरू होगा। कैंगरूज के खिलाफ वनडे और T20 मुकाबलों की मेजबानी भी लाहौर को मिल गई।
29-31 मार्च और 2 अप्रैल को वनडे मैचेस होंगे। T20 मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। सखर के तारीखी मंदिर साधुबेला में होली फेस्टिवल। शुरका का दरियाए सिंध के बीच वाक़े मंदिर में कश्तियों पर सवार होकर पहुंचे। सखर की फजा खुशी की शादियानों से गूंज उठी। विफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी की भी शिरकत। अक़लियतों को कौमी यकजहती का मोहब्बत भरा पैगाम दिया। और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल अपनी तमाम तरानाइयों के साथ जारी। अदब, तारीख, सकाफत और सियासी ज़ौक़ के हामिल लोग फैज़याब हो रहे हैं। मुसन्निफ़ असगर नदीम सैयद के नावल दश्त इम्कान की रुनुमाई हुई।